आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित दर समीकरण के लिए अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण मान लेते हैं। मान लिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए मान लिया कि अभिक्रिया किस प्रकार है। यहाँ पे अभिकारक A है और ये क्रिया करेगा और क्रिया करके उत्पाद हमें दे रहा है। तो ये दोस्तों क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब हमने माना कि अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, A0 है। सांद्रण कितना है, A0 है। जबकि t समय अंतराल के बाद A का सांद्रण क्या हो जाता है, A का सांद्रण A रह जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होने के कारण t समय पर अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। किस समय पर, t समय पर। तो t समय पर वेग में परिवर्तन कैसे व्यक्त करेंगे, तो सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो dA बटे dt, ये दोस्तों परिवर्तन हो रहा है। और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि जो अभिकारक A है इसकी मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया गया है। तो ये समानुपाती हो जाएगा उस समय जो भी हमारी अभिकारक की सांद्रता है A, उसके समानुपाती हो जाएगा। तो ये t समय में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे जो हमें समय लग रहा है सांद्रता में परिवर्तन का, उससे इसे भाग कर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमें बताएगा अभिक्रिया का वेग और ये किसके समानुपाती हो जाएगा, उस समय जो भी अभिकारक की सांद्रता है। अर्थात t समय पे सांद्रता कितनी है, A। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिखा है, इसके समानुपाती रहेगा ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो किस प्रकार से आएगा समानुपाती चिन्ह, ये बराबर लगाया, समानुपाती स्थिरांक आ गया k, इसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। k को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अब यहाँ पे पदों को व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का dA बटे सांद्रता A बराबर k इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे समाकलन इंटीग्रेशन dA बटे सांद्रता A बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा k। चूंकि ये वेग स्थिरांक है तो इसको हमने बाहर रख लिया। जितने भी स्थिरांक होते हैं उनका समाकलन नहीं होगा, यहाँ पे उन्हें अलग रख लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का लॉग आधार E, यहाँ पे सांद्रण A बराबर k और dt का सांद्रण क्या आ जाएगा t प्लस यहाँ पे आ जाएगा I क्या है दोस्तों, समाकलन स्थिरांक होता है। अब I का मान लगाना है हमें इस समीकरण में, इसको हम समीकरण 1 कह दे रहे हैं। तो दोस्तों जब समय t बराबर क्या था, 0 था, उस समय अभिकारक A का जो सांद्रण है वो किसके बराबर रहेगा, A0 के बराबर रहेगा। t बराबर 0 मतलब बिल्कुल प्रारंभ में हमने सांद्रण क्या लिया था, A0। ठीक है, तो ये सभी मान अब इस समीकरण में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लॉग आधार E, A जो सांद्रण है ये किसके बराबर हो गया, सांद्रण A0 के, और k और t बराबर कितने समय पे, 0 पर, प्लस I। तो यहाँ से I का मान आ जाएगा समाकलन स्थिरांक I बराबर माइनस का लॉग आधार E सांद्रण A0। तो ये जो मान आया है इसको दोस्तों समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब इसका मान रखेंगे तो क्या समीकरण बनेगी, माइनस का लॉग आधार E सांद्रण A माइनस यहाँ पे आ जाएगा बराबर k इंटू टी माइनस लॉग आधार E सांद्रण A0। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सांद्रण A0 को लॉग सांद्रण A0 जो है इसको दोस्तों इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये
व्यवस्थित करके लिख रहे हैं, लॉग आधार ई सांद्रण ए माइनस लॉग आधार ई सांद्रण ए नॉट बराबर माइनस का के टी। तो इसको तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग आधार ई सांद्रण ए बटे ए नॉट बराबर माइनस का के टी। तो यहाँ से दोस्तों वेग स्थिरांक के का मान हम ज्ञात करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 1/t लॉग आधार ई सांद्रण ए बटे ए नॉट। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस चिन्ह है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1/t लॉग आधार ई, ये हो जाएगा ए नॉट बटे ए सांद्रण ए नॉट बटे सांद्रण ए। और जब आधार ई को आधार 10 में बदलेंगे तो ये बदल जाएगा, यहाँ पे 2.303 से गुणा करनी पड़ेगी हमें बटे टी। अब यहाँ पे दोस्तों ये बदल गया लॉग आधार 10 सांद्रण ए नॉट बटे सांद्रण ए। ठीक है, तो यही दोस्तों समाकलित वेग का समाकलित व्यंजक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये निगमन। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।